दोस्तों, थोड़ा आज मैं आपसे ऐसी बातें करने वाला हूं कि शायद जो आपको पसंद नहीं आएगी। आप बोलेंगे कि अनिल जी, हमको ही आप ज्ञान दे रहे, शानपना सिखा रहे, हमको ही इशारा दे रहे। हाँ, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्योंकि आपसे जो मैं बोल रहा हूं, आप सबसे बोल रहा हूं, वो हमारे जो दर्शक है, हमारे क्यों, जो मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, सोशल हो, मीडिया के दर्शक है, उनका जो रिफ्लेक्शन मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं, प्रिंट में देख रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक में देख रहा हूं, उससे साफ पता चलता है कि युद्ध उधर खाड़ी देशों में, आखाती प्रदेश में चल रहा है। उधर ईरान, अमेरिका, इजराइल और 10, 20, 25 देशों में चल रहा है। वहां बम गिर रहे हैं, आग के गोले बरस रहे हैं, लोग मर रहे हैं, जीना मुश्किल हो गया है। बिना वजह, बिना गुनाह लोग लाखों की संख्या में मर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे, लाखों की संख्या में मर रहे हैं। पूरी दुनिया ठप सी हो गई है। कोई देश अछूता नहीं है इस आपत्ति से। लोगों को लगता था यूक्रेन रशिया वॉर तो 4 साल चला, हमको क्या फर्क पड़ा। उनकी समझ में यह आया ही नहीं कि ईरान, अमेरिका, इजराइल का जो युद्ध है वो उनकी सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, वो पूरी दुनिया को साथ में ले डूबेगा। दुनिया जल जाएगी उसमें, सबको उस आग के झटके चटके लगेंगे। नहीं समझ में आया। कुछ लोग तो यहां तक गए, मुझे किसी ने भेजा भी है वीडियो, उन्होंने बोला बहुत अच्छा हो रहा है, क्रिश्चियन, जू और मुसलमान आपस में लड़ रहे। अब यही मौका है जब हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कर सकते हैं और हिंदू राष्ट्र की सीमा बढ़ा सकते हैं और हिंदुत्व का हम झंडा दूर तक ले जा सकते हैं। अगर गलत न हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि पूना की जो सांसद है कुलकर्णी मृधा, भाजपा की, उन्होंने ये खुले तौर पे बोला कि ये परिस्थिति जो अरब देशों में चल रही है, जहां पे क्रिश्चियन, जू और मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, ये हिंदू धर्म के लिए अच्छी बात है, हमको इसका स्वागत करना चाहिए। मेधा कुलकर्णी सांसद है बीजेपी की, वो ये बोल रही है। इसमें से एक लफ्ज भी अगर मोदी बोले होते तो दुनिया में हड़कंप हो जाता था। मगर ये भी भावना है हमारे लोगों के मन में कि इसका फायदा हमको होगा। ये नहीं सोच रहे कि जब दुनिया खाक होगी तो हम कैसे बचेंगे। हमेशा देखता हूं सोशल मीडिया पे तो बहुत चलता है, पाकिस्तान खत्म कर दो। है क्या उसमें, अपने पास इतनी बड़ी मिलिट्री है। कश्मीर जो पाक ने ये किया है, व्याप्त किया है, आजाद कर दो, कल घुसो, सुबह खत्म कर दो मामला। बलूचिस्तान भी ले लो, उसको भी स्वतंत्रता दे दो। बांग्लादेश ले लो, बांग्लादेश में मिलिट्री घुसाओ, वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे, वहां घुसाओ, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। क्या भारत के लिए मुमकिन है? युद्ध करना आसान है, हम इतने ताकतवर हैं। अभी तक आपके समझ में नहीं आया है कि आपकी ताकत कितनी है। इससे युद्ध का परिणाम कितना भुगतना पड़ता है, इसका कोई संबंध नहीं है। रशिया की ताकत यूक्रेन के तुलना में कई लाख गुना ज्यादा है, कई लाख गुना ज्यादा है।
इतना सा यूक्रेन है जिसका साइज हमारे ठाणे जिला इतना भी नहीं है। 4 साल हो गए रशिया कोशिश कर रहा है, अभी तक खत्म नहीं। मॉस्को में क्रेमलिन पे उन्होंने ड्रोन दागे, यहां तक गए वो। कम से कम 5 लाख यूक्रेन के लोग मर गए और पूरे देश की लोक संख्या 1 करोड़ भी नहीं है। फिर भी रशिया नहीं ये युद्ध समाप्त कर पा रहा है। 2 दिन में अमेरिका और इस्रायल क्या, ईरान को ऐसे ही 2-4 दिन में खत्म करेंगे। अभी तो ईरान 10 साल लड़ने की बात कर रहा है, हमारे पैरों तले जमीन खिसक रही है। वो बोले 10 साल चलेगा, हमको कोई वांदा नहीं, क्योंकि इसके पहले उन्होंने 7 साल, जहां पे इराक के पीछे अमेरिका थी, इराक ने जब ईरान से वॉर किया तो अमेरिका थी उसके पीछे, फिर भी 7 साल चला वो युद्ध, मगर उसका ऐसा परिणाम नहीं दिखाई दिया कि पूरा दुनिया नाकेबंदी में जाएगा, तेल बंद हो जाएगा, गैस बंद हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। ऐसा नहीं। हम युद्ध की बात करते हैं, बड़े जोर से करते हैं। कभी सोचो, अगर रशिया यूक्रेन के सामने 4 साल लड़ रहा है, 12-13 दिन के बाद भी ईरान 10 साल की बात कर रहा है, और अमेरिका को पुतिन से बात करके ट्रंप को बोलना पड़ रहा है कि तुम यूक्रेन रोको, मैं ईरान रोकता हूं, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। कितने बम बरसाएंगे? हजारों लाखों बम बरसाए, हजारों लाखों लोग मार दिए, ऑयल खत्म किया, पानी खत्म किया, पानी नहीं पीने को, पूरा शहर अणुबॉम्ब गिरा वैसे काला हो गया, फिर भी वो रुक नहीं रहे, फिर भी वो लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपने अगर पाकिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान यूक्रेन जैसा नहीं लड़ेगा, ईरान जैसा नहीं लड़ेगा? और आपको मालूम होना चाहिए कि आप पाकिस्तान को मिटाओ 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 बोलते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से उसका पैक्ट है, वो नाटो का सदस्य है, मतलब अमेरिका का भी ये है। और आज अमेरिका अफगानिस्तान में जो युद्ध कर रही है, पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध भी चल रहा है, हम न्यूज नहीं देते हैं उसकी, वहां पाकिस्तान जीत रहा है करके हम न्यूज नहीं देते हैं, मगर पाकिस्तान नहीं जीत रहा है, वो अमेरिका जीत रहा है। अमेरिका ही अफगानिस्तान में उनका एक बंदरगाह ये करना चाहता है, हड़प करना चाहता है करके ये युद्ध चालू है, और पाकिस्तान उनकी ओर लड़ रहा है। ईरान पाकिस्तान का दोस्त है। कल इंडिया के खिलाफ नॉर्थ कोरिया का वो किम चुंग चुंग क्या है, वो भी खड़ा हो सकता है, अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो रहा है। और हमको एक गैस की क्या किल्लत हो गई, पेट्रोल की क्या हो गई, डीजल की हो गई, हम 4 दिन में रोना शोना शुरू कर दिए, चिल्लाना शुरू किए, आंदोलन आक्रंदन चालू हो गए। हम क्या युद्ध लड़ेंगे? क्या युद्ध लड़ेंगे आप? अरे वहां लोग जल रहे हैं, मर रहे हैं, फिर भी लड़ रहे हैं। आप तो यहां गैस नहीं मिल रहा है करके रो रहे हैं। राहुल गांधी इसका भी पॉलिटिकल ये करके कर रहा है, बात का बतंगड़ बना रहा है। हम युद्ध के काबिल मानसिकता में नहीं है। हमारे पास शस्त्र है, अस्त्र है, मगर युद्ध की मानसिकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो झेलना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, वो मानसिकता हमारी नहीं है। हम सब खुशहाल हो गए हैं, हमको अभी लड़ना नहीं, रोना आता है, चिल्लाना आता है, और अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, अपनी ही मोदी के ऊपर। मोदी शाने निकले जो इन्होंने पहले दिन से अलिप्तता रखी, तो आज वो जो चल रहे ईरान के अस्त्र, उसमें से एक ईरान की पनडुब्बियों को हमने आश्रय दिया है ना, यहां भी आता था, आ भी सकता है। तो ये देश युद्ध के लिए मानसिकता नहीं है हमारी, और हम कश्मीर को मुक्त नहीं कर सकेंगे, कितनी भी पावर हो, नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अमेरिका, सऊदी अरेबिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, चीन, रशिया छोड़ो खाली, ये सब पाकिस्तान के साथ है। इन सबके साथ एक साथ लड़ने की हमारी ताकत भी नहीं है, और हिम्मत भी नहीं है, और मानसिकता भी नहीं है। मोदी जो कर रहे वही उनको करने दो, ये चिल्लम चिल्ली बंद करो। हम गैस के लिए रोना धोना कर रहे, लोग उधर मर रहे हैं, उनकी सोचो और अपनी थोड़ी सीमा रखो। धन्यवाद।